हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल पे जो कोई भी नहीं हो ना, प्लीज़ सब्सक्राइब करना, लाइक करना, कमेंट के थ्रू ज़रूर बताना कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगती है। तो चलिए मैं आज के पार्ट को स्टार्ट करती हूँ। जैसे कि हमने लास्ट पार्ट में देखा था, हमारा वांगजी जो था ना वो विंग के पास आकर बैठ चुका था और वो विंग को देखे जा रहा था और विंग जैसे उसे घूर रहा था। हाँ, क्या देख रहे हो तुम मुझे? जहाँ पे वांगजी कहता है कि हाँ शशन, तुम कुछ कह रहे थे ना अभी। शशन कहते क्या कह रहा था? तभी शशन कहता है क्या कह रहा था मैं? तो वांगजी कहते तुम कह रहे थे शायद से कि विंग को फुटबॉल खेलना पसंद है। सच में विंग? विंग कहता नहीं। शशन कहता है कि तुमने इतनी दूर से कैसे सुन लिया? तो वांगजी मन में कहता है कि हाँ, विंग से जुड़ी हुई कोई भी बात हो मैं दूर से क्या पास से भी सुन लूँगा। ऐसे वांगजी कहता है। तभी विंग कहता है कि छोड़ो, मुझे जाना है। ऐसे विंग कहता है और वह खड़ा हो जाता है, अपनी बुक्स को लेकर वहाँ से जाने लगता है। तभी वांगजी उसके पीछे पीछे चलते हुए, तो बताओ ना, क्या तुम भी फुटबॉल खेलना पसंद है? हाँ। तो विंग कहता नहीं। तो वांगजी कहता हाँ सच में नहीं पसंद है तुम्हें? तो विंग कहता बिल्कुल भी नहीं। तो वांगजी कहता तो ग्रेट, बट तुमने जैसे किक किया था मेरे प्यारे से क्यूटी पाई, जहाँ पे विंग कहता मैं तुम्हारा कोई क्यूटी पाई नहीं हूँ, मैं तुमसे किसी भी तरह से कनेक्टेड नहीं हूँ। तो वांगजी कहता क्या पता फ्यूचर में तुम मुझसे कनेक्टेड हो जाओ। ऐसे विंग स्माइल करते हुए कहता है, जिसके कारण हमारा वांगजी ऐसे स्माइल करते हुए कहता है, विंग को गुस्सा आता है और विंग गुस्से में उसे देखने लगता है। और विंग कहता है कि क्या तुम मेरा पीछा करना बंद करोगे? तो वांगजी कहता है क्यों, क्या मुझे तुम्हारा पीछा नहीं करना चाहिए? हाँ। तो विंग कहता है हाँ सही कहा, अपने गेम पे ध्यान दो और जाओ अपने दोस्तों के साथ खेलो। तो वांगजी कहता है वैसे तो हम भी तो दोस्त थे ना। विंग कहता है सच में हम दोस्त है? तो वांगजी कहता है नहीं नहीं, मेरे लिए तुम दोस्त नहीं हो, मेरे लिए तो तुम कुछ और ही हो। तो विंग कहता है हाँ, तुम्हारी घटिया सोच वांगजी। वांगजी तो तुम लांजा बुलाओ ना, लांजा लांजा बोलो, मुझे अच्छा लगता है तुम्हारे मुँह से सुनने के बाद। विंग कहता है मुझे नहीं बुलाना है तुम्हें, समझे? ऐसे विंग कहता है और आगे बढ़ने लगता है और हमारा वांगजी उसके पीछा पीछा करने लगता है। उसके बाद वो रूम में पहुंच चुके थे। वहाँ पे पहुंचने के बाद विंग जैसे अपनी बुक्स को रखता है जहाँ पे हम वांगजी को देते, वांगजी जैसे अपनी टी शर्ट को निकाल कर फेंक देता है और कहता है कि मैं नहाने जा रहा हूँ। तो विंग कहता है जाओ ना, तो मुझे क्यों बता रहे हो? तो वांगजी कहता है क्या पता मेरे जाने के बाद तुम मुझे मिस करने लगो, इसलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हें एक बार बता दूँ। हाँ। तो वो कहता है कि हाँ हाँ ठीक है, चलो चलते हैं। अब मेरे से विंग जिसका जाओ यहाँ से निकलो, पहली फुर्सत में निकलो। ऐसे विंग बोलता है जहाँ पे वांगजी तक पता नहीं ये इतना ज़्यादा रूड बिहेवियर क्यों कर रखता है मेरे साथ। हाँ, मैंने इसका क्या बिगाड़ा है? मैंने कौन सी गलती करती है जो ये हमेशा मेरे साथ इस तरह से बिहेवियर रखता है? हाँ, ये थोड़ा सा प्यार से बात नहीं कर सकता, थोड़ा सा मेरी फीलिंग्स को नहीं समझ सकता है। हाँ, पता नहीं मैंने कौन से, जैसे उसने मेरे बाल निकाल दिए थे क्या मैंने वैसा कुछ किया है, या जैसे उसने मुझे किक किया था क्या मैंने वैसा कुछ किया? मैंने इसमें से कुछ भी नहीं किया, सारी चीज़ें तो उसने की है, बट नफ़रत भी वही मुझसे करता है। हाँ, मैं इतना प्यारा सा इंसान हूँ कि सब लोग मुझसे प्यार करते हैं और देखो ये इंसान मुझे प्यार तक नहीं करता, मुझे ठीक से प्यार से देखता तक नहीं है, क्यों? ऐसे वांगजी सोच रहा था और विंग को देख रहा था। विंग कहता है अब इतने टाइम तक मुझे घूर के ही देखने का इरादा है तुम्हारा? तो वांगजी नहीं मैं जा रहा हूँ ऐसे कहता है और वांगजी दरवाजे को बंद करता है और वॉशरूम की ओर आ जाता है, क्योंकि अभी वो फुटबॉल खेल के आया था ना, तो स्वेटी रहता है ना इंसान। तो वांगजी एक शावर लेता है अच्छे से, शावर लेने के बाद वो उसके बाद वहाँ से निकल ही रहा था कि वहाँ पे वेंचाओ आता है और वांगजी से टकरा जाता है और वांगजी उसे घूर के देखता है और कहता है अभी मेरा दिमाग ख़राब है वेंचाओ, फालतू का मैटर क्रिएट मत करो। वेंचाओ कहता है मैंने कुछ बोला तुम्हें? हाँ। जहाँ पे वांगजी उसे इग्नोर करते हुए जाने लगता है वहाँ से। वेंचाओ कहता है वैसे तुम, वांगजी जस्ट जाने लगता है। तभी वेंचाओ कहते लगता है कि तुम उस इंसान में ज़्यादा इंटरेस्ट ले रहे हो, मैं सोच रहा हूँ कि मैं भी लेने लगूँ उस इंसान में इंटरेस्ट। वांगजी जस्ट ये सुनता ना जस्ट टर्न होता है और कहते हैं किस इंसान के बारे में बात कर रहे हो? तो वेंचाओ कहते हैं वही वी वुशियान है ना, तुम उसी में इंटरेस्ट ले रहे हो ना आजकल बहुत ज़्यादा ही, तो मैं भी उसी इंसान में इंटरेस्ट लूँगा, चलो देखते हैं कौन उसे पहले हासिल करता है। तो वांगजी जैसे उसे घूर के देखता है और कहता है कि वो कोई चीज़ नहीं है जिसके ऊपर तुम ऐसे बोल रहे हो कि कौन उसे पहले हासिल करता है, तो वो बस एक इंसान है, समझे ना? और सोचना भी मत उसके करीब आने की, सोचना भी मत उसे पाने का, समझे ना? वो तुम जैसे पागल इंसान के पीछे तो कभी पड़ने वाला नहीं है। तो वेंचाओ कहता है हाँ, और उन पागलों में से तुम भी आते हो जिसके पीछे वो नहीं पड़ने वाला है। वांगजी जैसे उसके पास आता है और कहता है कि लगता है कि तुम्हें ज़्यादा दिन जीना नहीं है, जल्दी तुम मेरे हाथों से मरना चाहते हो, इसलिए इस तरह की बातें कर रहे हो ना? तो वेंचाओ कहता है हाँ शायद, क्या पता तुम ना जियो, मैं शायद करोड़ों साल तक जीने लगूँ। वांगजी बस एक स्मोक करते हुए कहता है ठीक है, अगर जियोगे ना तो मेरे अंकल तुम्हें बर्बाद कर देंगे। तो वेंचाओ कहता है कि हाँ यही तो तुम धमकी देते हो, मेरे अंकल ये करेंगे वो करेंगे, हाँ बस अंकल के पीछे छुपने वाले एक चूज़े हो तुम और कुछ नहीं हो। तो वांगजी कहता अच्छा एक मैं चूज़ा हूँ तो तुम क्या हो? एक चींटी जो अपने बाप के पीछे छुपता है? क्या तुम एक चींटी हो?
जहाँ पे वेन चाओ कहते तुमने मेरे पिताजी का नाम कैसे लिया? तो वांग जी कहता है मैंने नाम तो नहीं लिया, अगर तुम मेरे अंकल को कुछ बोल सकते हो तो मैं क्यों नहीं बोल सकता भला एक चीटी को? चीटी बताओ। तो वेन चाओ जस्ट घूर के जो ना वांग जी के ऊपर हाथ उठाने ही वाला था कि वांग जी उसके हाथ को हवा में ही रोक देता है और कहता है कि मैं लड़ाई नहीं चाहता हूँ वेन चाओ, वरना मैं क्या करूँगा ना मुझे खुद पता नहीं है, इसलिए शांत रहो और मुझे भी शांत रहने दो। ऐसे वांग जी कहता है एंड उसके हाथ को छोड़कर वहाँ से जाने लगता है। वेन चाओ कहता है मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, देख लेना। जहाँ पे वांग जी वहाँ से चला जाता है और वांग जी अपने बालों को जो ना सुखाते हुए, तो पता नहीं हर बार मेरे ही पीछे इतनी सारी मुसीबतें क्यों पड़ती है, तो ये तक नहीं पता है। हर बार कोई ना कोई आकर मेरे साथ लड़ने की कोशिश करता है और जब मैं लड़ने स्टार्ट कर देता हूँ तो वो लोग सोचते हैं कि मैं गलत हूँ। हाँ, ऐसे ही जो ना वांग जी चलते हुए सोच रहा था। उसके बाद वो अपने कमरे के पास पहुँचता है, जहाँ पे कमरे के पास पहुँचने के बाद उसके दोस्त वहीं पे खड़े थे और कहते तुम अंदर नहीं थे? तो वांग जी कहता नहीं, मैं तो शावर लेने गया था। तो वो लोग सोचते कि हाँ, मुझे लगा था कि तुम लोग अंदर हो, तुम दोनों विंग और तुम बातें कर रहे हो, इसलिए हम तीनों बाहर खड़े थे। वो कहते कि ऐसे वांग जी सुनता है तो कहते तुम लोग पागल हो, एक बार अंदर झाँक के तो देख लेते। और कहते सच में हम लोग पागल ही है, जो तुम्हारे बारे में इतना सोच रहे थे कि तुम शायद से अंदर बैठ कर उस माहौल को शांत करा रहे होंगे और जो कुछ भी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई होगी तुम दोनों के बीच वो क्लियर कर रहे होंगे। तो वांग जी कहते कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई तो नहीं है, और क्या क्लियर करूँ मैं? कुछ क्लियर करने जितना कुछ है भी तो नहीं ना। हाँ, तो क्या क्लियर करूँ मैं, बताओ। ऐसे वो कहता है। देन उसके बाद वो एक लंबी सी सांस लेता है। उसके बाद हम देखते हैं हमारे वांग जी को। वांग जी जस्ट कहता है कि चलो अब छोड़ो, बातें नहीं करते। और उसके बाद वो लोग अंदर आते। अंदर आने के बाद वो लोग जो थे ना, वो लोग भी अपने कपड़े उठाकर वहाँ से निकल चुके थे। विंग जस्ट अपने बेड पर आकर आराम से लेटा हुआ था। उसे जस्ट सर में दर्द हो रहा था, इसलिए विंग सो चुका था। जहाँ पे वांग जी आकर एक बार देखता है विंग को और वो भी अपने बेड पर जाकर सो जाता है और जस्ट विंग को देखता है। जहाँ पे विंग अभी भी सो रहा था, वांग जी जस्ट विंग के जो ना बालों के ऊपर हाथ रखता है। विंग जस्ट नींद में था, इसलिए विंग को कुछ महसूस नहीं होता है। वांग जी उसके बालों को धीरे धीरे सहलाता है। तभी वांग जी का सडनली हाथ जो था ना, वो विंग के फोरहेड के पास आकर थोड़ा सा टच होता है, इसलिए वांग जी को थोड़ा सा गर्म महसूस होता है। इसलिए वांग जी पूरे अपने हाथ को लेके जाता है और विंग के सर पे रख देता है और वांग जी को पता चलता है कि विंग को फीवर है करके। तो वांग जी जल्दी से उठकर बैठता है और कहते हैं विंग विंग, बट विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था। वांग जी देखता है कि विंग की बॉडी स्वेट रिलीज़ कर रही है करके, बहुत ज़्यादा स्वेटी हो चुकी है करके। वांग जी ये देखता है तो थोड़ा सा वो घबरा जाता है विंग के लिए और कहते हैं विंग विंग तुम ठीक हो ना विंग? बट विंग कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था, इसलिए वांग जी थोड़ा सा डर जाता है। जिसके बाद वांग जी जल्दी से अपनी फ़ोन को निकालता है और जो यहाँ पे जो डॉक्टर था ना उसे कॉल कर देता है और कहता है कि मेरे कमरे में आओ करके। जहाँ पे डॉक्टर जस्ट कहता है ठीक है मिस्टर लान, ऐसे कहता है। देन वो वांग जी जस्ट विंग के पास आता है और विंग को देखता है, विंग विंग ऐसे करता है। जहाँ पे विंग कोई रिस्पॉन्स नहीं दे रहा था और वांग जी जल्दी से जो ना विंग को उठाता है, सीढ़ी से चलता है, जो ऊपर वाली सीढ़ियाँ थी ना ऊपर जाने के लिए। वांग जी वहाँ से विंग को उठाता है और नीचे वाला जो बेड था ना वहाँ पे लेके आकर विंग को सुला देता है और विंग को देखता है। जहाँ पे विंग ठंड से कपकपा रहा था, विंग को ठंड लग चुकी थी, इसलिए वांग जी जस्ट उसे देखता है और कहते विंग तुम ठीक हो ना? और वांग जी जल्दी से गर्म आम से पानी की बाउल में पानी लेता है, उसमें पट्टियों को भिगोता है एंड विंग के फोरहेड पे रखता है और विंग को बुखार था। वांग जी देखता है जहाँ पे विंग नींद में ही जिसकर मम्मा ऐसे मत करो ना मम्मा, ऐसे विंग कहते जा रहा था। जहाँ पे हमारा वांग जी विंग के फोरहेड के ऊपर कुछ टाइम तक पट्टी को रखता है। तभी डॉक्टर भी वहाँ पे आ जाता है, मिस्टर लान। जहाँ पे वांग जी कहता है इसे चेक करो, ऐसे कहता है। जहाँ पे वो इंसान आता है और कहता है कि हाँ। एंड देन उसके बाद वो डॉक्टर जो था हमारे विंग को अच्छे से ऊपर से नीचे पूरी तरह से चेक करने के बाद जस्ट कहता है कि उन्हें फीवर हुआ है, जो वायरल फीवर अभी चल रहा है ना वो हुआ है। तो वांग जी कहते हैं तो अब क्या होगा डॉक्टर? डॉक्टर कहते हैं ये दवाई दे दीजिएगा, वो ठीक हो जाएंगे, ठीक है। तो वांग जी कहते हैं कि ठीक है। एंड देन उसके बाद वांग जी डॉक्टर के जाने के बाद वो जिस विंग को उठाते हैं, विंग विंग ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग जस्ट धीरे से अपनी आंखों को ओपन करता है। जहाँ पे वांग जी कहता है दवाई ले लो, चलो दवाई खाओ। जहाँ पे विंग कहता है नहीं ठंड लग रही है मुझे। जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग दवाई खा लो, ऐसे कहता है। और वांग जी विंग के मुंह में दवाई को डाल देता है और विंग को ज़बरदस्ती से पानी पिलाता है। जहाँ पे विंग दवाई को खाता है। देन उसके बाद विंग के ऊपर वो जो है ना कंबल को डाल देता है और वो थोड़ा सा विंग के लिए बहुत ज़्यादा फिक्रमंद हो रहा था, बहुत ज़्यादा चिंता कर रहा था। भाई विंग इस तरह से था तो वो चिंता कर रहा था और कुछ टाइम तक ऐसे ही वो करते रहता है, हमारे विंग के बारे में बहुत ज़्यादा फिक्र करते रहता है। एंड देन उसके बाद हम वांग जी को देखते हैं। जहाँ पे वांग जी कुछ टाइम के बाद हमारे विंग को ऐसे करते हैं जो ना वो ऐसे ही वहाँ पे बैठा हुआ रहता है। तब विंग जो ना अपने ऊपर से कंबल निकाल कर फेंक देता है। भाई जब वो दवाई खाते हैं ना तो बहुत ज़्यादा गर्मी लगना स्टार्ट होता है, तो पूरे बॉडी स्वेट हो जाता है। तो विंग अपने ऊपर से कंबल निकाल कर फेंक देता है। वांग जब ये महसूस करता है ना वो विंग को देखता है। जहाँ पे विंग की बॉडी पूरी तरह स्वेटी हो चुकी थी एंड जो था ना वो विंग के ऊपर बॉडी के ऊपर बहुत सारा पसीना भी आ चुका था। जहाँ पे वांग जी ये देखता है और वांग जी के वहाँ पे दोस्त भी बैठे हुए थे और वांग जी को देख रहे थे कि ये पहले किसी की चिंता नहीं करता है, बिल्कुल भी कभी
कभी की चिंता नहीं करता था, बट पहली बार ऐसा हो रहा है कि वो किसी की चिंता कर रहा है। तभी शुयांग कहता है ब्रो तो ज़्यादा ही फिक्र नहीं कर रहा है, क्या वो ठीक हो जाएगा? वांग जी कहता है बट उसे बुखार आया है, कुछ हो गया तो मैं नहीं चाहता हूँ। तो शुयांग कहता है कि ठीक है समझ रहा हूँ। तभी शाओशन कहता है कि तभी वांग जी कहता है कि मुझे लगता है कि इसके कपड़े चेंज कर लेने चाहिए, देखो ये बहुत ज़्यादा स्वेटी हो चुका है। तो शाओशन कहता है सही कहा तुमने, ऐसे वो कहता है। जिसके बाद वांग जी जो है ना विंग के कुछ कबर्ड से कपड़े निकालते हैं। देन उसके बाद निकालने के बाद जो विंग ने शर्ट पहना हुआ था ना उसे धीरे धीरे ओपन करना स्टार्ट कर देता है, और वो धीरे धीरे शर्ट को ओपन कर देता है। देन ओपन करने के बाद वो विंग को देखता है, जहाँ पे वो थोड़ा सा देखकर वो शॉकिंगली बस देखे जा रहा था, उसे समझ में नहीं आ रहा था। बट वो जस्ट पहले जो है ना वो शर्ट को थोड़ा सा पहले बंद कर देता है। देन उसके बाद वो एक बाउल को लेके आता है और पहले विंग के बॉडी को अच्छे से जो ना वाइप करता है, पूरी तरह से पसीने को वाइप करता है। देन उसके बाद वांग जी एक बार फिर से विंग को अच्छे से देखता है, उसकी बॉडी को। एंड देन वांग जी के मन में सवाल तो आता है, बट उस सवाल को वो रहने देता है, जो भी हुआ हो। वांग जी यही सोचता है कि शायद से विंग को चोट लगी होगी, इसलिए विंग ने इस तरह से अपनी चेस्ट के अराउंड पट्टी को लपेट कर रखा होगा करके वांग जी यही सोचता है। एंड देन उसके बाद वांग जी जो था ना वो विंग को टी शर्ट को पहना देता है। एंड टी शर्ट को पहनाने के बाद वांग जी विंग के पैंट को भी चेंज कर देता है। और वांग जी जस्ट नॉर्मली सब कुछ कर रहा था, कोई उसके दिमाग में कोई गलत सोच नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं। वो गलत तरीके से नहीं सोच रहा था, बस विंग की वो मदद करना चाहता था। बस इसी तरह से वो ये सब करने के बाद हमारा वांग जी विंग को देखता है कुछ टाइम तक। एंड देन उसके बाद एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है विंग आराम करो, बस तुम आराम करो, ऐसे कहता है। देन उसके बाद वांग जी अपने दोस्तों की तरफ देखता है, जहाँ पे उसके दोस्त कहते हैं कि मुझे ये समझ में नहीं आ रहा वांग जी तो इस तरह से कभी फिक्र नहीं करता था, मेरी तो कभी नहीं की है। शुयांग ऐसे बोलता है। तो शाओशन कहता है कि तुम्हारी करेगा क्यों, तुम हो कौन? वैसे भी वांग जी उससे प्यार करता है, तुम भूल गए हो क्या? वांग जी कहता है अब तुम लोग स्टार्ट मत हो जाओ। तभी सॉन्गलैंड कहता है मुझे जाना है। तो वो लोग कहते हैं कहाँ जाना है? तो सॉन्गलैंड कहता है बस बाहर जा रहा हूँ, ऐसा कहता है। और सॉन्गलैंड जैसे बाहर निकल जाता है। ओह शुयांग कहता है कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है। मैं उसे बार बार देख रहा हूँ कि वो हमें छोड़ के चला जाता है, कि क्या कुछ चल तो नहीं रहा है ना उसका और उस मैमा का से वेंचिंग का कुछ चल तो नहीं रहा है ना? तो हमारा शुयांग कहते हैं हाँ तेरे दिमाग में तो हमेशा ये सब ही चलता रहता है, किसी का कुछ चल रहा होगा क्या नहीं, हाँ तुम बस अपना देखो, समझे ना? तो कहते हैं कि हाँ ठीक है। जिसके बाद शुयांग जिस विंडो से बाहर देखता है और सॉन्गलैंड को जाते हुए देखता है, जहाँ पे एक कार खड़ी थी और वहाँ पे एक लड़की खड़ी थी। और शुयांग कहता है ये क्या है? और शुयांग जल्दी से अपने आईफोन को निकालता है। देन सामने की ओर देखता है और वो जूम करना स्टार्ट कर देता है और बार बार फोटो निकालता है। ये क्या, मैं सच देख रहा हूँ, ये विंचिंग है ना? सॉन्गलैंड वहाँ पर गया है। हाँ उसके बाद वो दोनों कार में गए। ओ माय गॉड, ऐसे कहते हैं वो जल्दी से अंदर आते, गाइस मुझे कुछ बताना था। तभी शुयांग ऐसा कहता है ना, तो सॉन्गलैंड यार शाओशन कहता है कुछ भी नहीं सुनना है, कोई भी गलत न्यूज़ मत दो, मेरा दिमाग ख़राब मत करो, मुझे पढ़ना है। तभी शुयांग कहता है अरे यार मुझे बताने तो दो, बट वो कहते कि नहीं। वांग जी भी कहता है मेरा भी मन नहीं है, प्लीज़ अभी मत बताओ। तो शुयांग कहता है ठीक है। और शुयांग जैसे उन फोटो को देखते हैं हाँ मैं सही सोच रहा हूँ, ऐसे शुयांग स्माइल कर रहा था। देन उसके बाद वांग जी कुछ टाइम तक ऐसे ही बिताता है। देन उसके बाद विंग के लिए कुछ सूप लेकर आ जाता है। देन उसके बाद वो विंग को उठाता है धीरे धीरे, जहाँ पे विंग को जब उठाता है ना, उठाने के बाद जो है ना हमारा विंग जैसे अपनी आंखों को ब्लिंक करता है और वांग जी को देखता है, जहाँ पे वांग जी कहते हैं विंग कहता है हाँ क्या हुआ है? तो वांग जी कहता है कुछ नहीं, तुम्हें बुखार आया था। विंग कहता है हाँ बुखार? तो वांग जी कहता है चलो इसे खा लो, ऐसे कहता है। जहाँ पे विंग कहता है हाँ क्या? तो वांग जी कहता है ये सूप है, हेल्दी सूप, ठीक है इसे खाओ, ऐसे कहता है। जिसके बाद विंग जस्ट जो ना सूप को खाने लगता है। तो विंग का हाथ जो ना ऐसे हिल रहा था, कप आ रहा था, इसलिए वांग जी कहता है मैं खिलाता हूँ। विंग जैसे मैं खा लूँगा, ऐसे विंग कहता है। बट वांग जी कहते रहने दो मैं खिलाऊँगा, ऐसे कहता है। और वांग जी कहता है फालतू में बहस मत करो। और वांग जी विंग को अच्छे से सूप को खिलाता है। और विंग नॉर्मली सारे सूप को खाने के बाद वांग जी जैसे उसे दवाई देता है, इसे दवाई कर लो। जहाँ पे विंग दवाई ले लेता है और अच्छे से खाने के बाद जस्ट बेड पे ऐसे ही सो ही रहा था कि तभी उसका ध्यान अपने कपड़े की तरफ चला जाता है, अपने कपड़ों की तरफ, जहाँ पे विंग कहता है ये। वांग जी कहता है क्या? तो विंग कहता है मेरे कपड़े? तो वांग जी कहता है उसे मैंने चेंज किया है। तो विंग कहता है तुमने चेंज किया? तो वांग जी कहता है हाँ। कि क्या कोई प्रॉब्लम है? सॉरी अगर तुम्हें बुरा लगा होगा, तो बट तुम्हारी बॉडी बहुत ज़्यादा स्वेटी हो चुकी थी इसलिए मैंने किया है। तभी विंग पूरा शांत हो जाता है और विंग कहता ठीक है ऐसे विंग कहता है और अपने आप को टर्न करता है और अपने ऊपर पूरा कंबल ले लेता है। और विंग थोड़ा सा घबरा जाता है और वो अपने आप को पूरी तरह समेट लेता है। जहाँ पे वांग जी जब विंग को इस तरह से देखता है कि वो पूरा अपने आप को कडल कर रहा है, क्योंकि विंग के ऊपर कंबल था, बट कंबल के साथ जो हमारा बॉडी स्ट्रक्चर तो ऊपर से नज़र आता है ना गाइस, तो सेम हमारे वांग जी को नज़र आ रहा था। बट वांग जी जाने देता है कि शायद से विंग को ठंड लग रही होगी इसके कारण।
बट विंग को देखते जहाँ पे विंग अपने आप को कंबल में समेटने के बाद बहुत टाइम तक बहुत चीज़ें सोचता रहता है, बट वो ज़्यादा रिएक्शन नहीं देता। एंड देन उसके बाद जो है ना वो भी सो चुका था। एंड वांगजी भी अपने दोस्तों के साथ कुछ खाना पीना करता है। सॉन्गलन भी वापस आ चुका था और वो भी ऐसे ही सो जाते हैं अपने कमरे में। एंड देन यहाँ से हम नेक्स्ट डे का सीन देखते हैं, जहाँ पे हमारा विंग जो था ना वो जो उठ चुका था और वो थोड़ा सा अच्छा फील कर रहा था, बहुत अच्छा फील कर रहा था। इसलिए विंग जिस अपने कपड़ों को लेकर नहाने के लिए जा रहा था और वो वांगजी को देखता है। वांगजी ने कल उसकी देखभाल की थी, हाँ उसने उसकी देखभाल की थी, जब उसकी मदर भी उसी तरह से उसकी देखभाल करती थी ना। इसलिए विंग जैसे एक स्माइल करता है कि हाँ थोड़ा सा तो बंदा अच्छा है, थोड़ा सा तो है, ऐसे विंग सोचता है। देन उसके बाद वहाँ से जाते हुए जब अपनी मदर को कॉल करते कहता है मम्मा, जहाँ पे विंग की मदर कहती कि क्या हुआ है, बेबी ने तो आज मुझे सुबह सुबह कॉल कर दिया। हाँ माँ सुबह सुबह किया, पता है माँ। तो उसकी माँ कहते कि बोलो मैं सुनना चाहती हूँ। तो उसकी विंग कहता है कि मुझे बुखार आया था। उसकी माँ क्या तुम्हें बुखार आया था, मैं अब भी आ रही हूँ। विंग कहते माँ ज़्यादा पैनिक मत करिए, अभी ठीक हूँ मैं। तो उसकी माँ कहती हाँ तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो विंग कहता है कि बस आ गया था माँ। तो उसकी माँ कहते तो तुम अभी ठीक हो ना। तो विंग कहता है हाँ माँ, किसी ने मेरी देखभाल की। उसकी माँ कहते हैं अच्छा किसने की, क्या वो तुम्हारे दोस्त थे। तो विंग कहता है शायद। उसकी माँ कहती थी शायद मतलब अगर वो तुम्हारा दोस्त नहीं है तो वो तुम्हारी देखभाल क्यों कर रहा है, क्या वो तुम्हारा लवर है। हाँ विंग कहता माँ ऐसा कुछ भी नहीं है, आपको नहीं लगता है माँ मैं आपका बेटा हूँ, इस तरह की बातें आप मुझे कैसे कह सकती हो। उसकी माँ कहती है कि देखो विंग हमारे फैमिली में सब कुछ नॉर्मल है, समझे ना। तो विंग कहता आई नो माँ, बट फिर भी वो मेरा दोस्त भी नहीं है। उसकी माँ कहती क्या वो तुम्हारा दोस्त भी नहीं है, बट फिर भी उसने ख्याल रखा है, क्या वो तुम्हारा राइवल है। तो विंग कहता वो भी नहीं है। तो उसकी माँ कहती तो क्या है। तो विंग कहता नहीं पता। तो उसकी माँ कहते ओ बट फिर भी उसने तुम्हारा ख्याल रखा है, इसका मतलब शायद से वो तुम्हें बहुत ज़्यादा क्लोज समझता है, तुम्हें अपना मानता है, इसलिए उसने तुम्हारा ख्याल रखा है ना। वरना नॉर्मली तो कोई इंसान किसी के लिए कुछ करता तक नहीं है, सब लोग बस अपना फ़ायदा देखते हैं और कुछ भी नहीं। तो वांगजी कहता है शायद, अब क्या कहूँ माँ। तो उसकी माँ कहती कि छोड़ो तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, बट एक बार घर में आ जाना विंग, मैं भी अपने डॉक्टर से चेक कराना चाहती हूँ कि तुम ठीक तो हो ना। तो विंग कहता है मैं आ जाऊँगा माँ संडे को। तो उसकी माँ कहती कि नहीं जल्दी आओ। विंग कहता मतलब माँ। तो उसकी माँ कहते अभी, वरना मैं आ जाऊँगी। तो विंग कहता माँ मुझे कॉलेज जाना है। उसकी माँ कहते बिल्कुल भी नहीं, मैंने तुम्हें ज़रूर वहाँ पे भेजा है कि तुम सोशलाइज हो जाओ, बट ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारी तबीयत के ऊपर रिस्क ले सकूँ, समझे ना। तो विंग कहता है कि ठीक है मैं आता हूँ। तो उसकी माँ कहती कि ऐसे कहता है। देन उसके बाद विंग शावर लेने के लिए जा चुका था। शावर लेकर जैसे रिटर्न आता है अपने कमरे में तो वो देखता है कि सॉन्गलैंड जो उठ चुका था और सॉन्गलैंड कुछ बुक को सेट कर रहा था, और शाओशन भी और शुयांग जो था ना बस अपने ऊपर जो ना पूरा कंबल को लपेटी हुई जो ना ऐसे कडल करके बैठा हुआ था कि गाइस सुबह सुबह उठना क्या ज़रूरी होता है, वो ऐसे कर रहा था। और हम वांगजी को देखते, वांगजी बस आराम से सो रहा था। जहाँ पे विंग कहता है गुड मॉर्निंग, तो सभी लोग कहते हैं कि गुड मॉर्निंग, कैसा फील कर रहे हो विंग, तुम ठीक हो ना। तो विंग कहता है कि हाँ मैं ठीक हूँ। ऐसे विंग कहता है जहाँ पे वो लोग कहते हैं हाँ थैंक गॉड कि तुम ठीक हो, बहुत अच्छा हुआ कि तुम ठीक हो। विंग कहता है कि मैं ठीक हूँ। तो वो लोग जस्ट विंग को देखते हैं और कहते हैं कि थैंक गॉड। जिसके बाद विंग जस्ट रेडी हो जाता है अच्छे से और सभी लोग कहते हैं कि अब कॉलेज चलते हैं। विंग कहता है कि सॉरी गाइस मैं आज कॉलेज नहीं आ सकता। वो लोग कहते हैं क्यों। और विंग एक बार वांगजी को देखता है और उसके बाद कहते हैं कि क्योंकि मुझे घर जाना होगा मेरी मदर के पास। तो कहते कि क्यों क्या हुआ विंग, कोई प्रॉब्लम हुई है। तो विंग कहता नहीं, मैंने अपनी माँ को बताया ना कि मुझे बुखार आया था, इसलिए मेरी माँ चाहती है कि मैं घर में आऊँ क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मेरी फ़िक्र करती है, इसलिए मैं जस्ट घर जाना चाहता हूँ क्योंकि वो यहाँ पे आ जाएगी तो मैं नहीं चाहता हूँ कि वो यहाँ पे आए, इसलिए। तो वो लोग कहते कि ठीक है। जिसके बाद विंग उन लोगों को देखता है और वो लोग जस्ट नहाने जा रहे थे, जहाँ पे विंग कहता है कि ठीक है डन। तभी शुयांग आता है और वांगजी के जो ना पीछे जो बम पे जो ज़ोर से स्लैप करते हुए कहते वांगजी उठो। जिसके बाद वांगजी ये शुयांग के बच्चे, मैं सच में तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसे भी हमारा वांगजी कहता है और शुयांग को देखता है घूर घूर के। तभी वांगजी का ध्यान जाता है विंग भी वहाँ पे खड़ा था और वांगजी को देख रहा था। तो वांगजी विंग तुम ठीक हो ना, तुम ठीक हो ना, कैसा महसूस कर रहे हो। हाँ। तो विंग कहता है थैंक यू सो मच कल रात को मेरा ख्याल रखने के लिए। तो वांगजी हाँ मेंशन नॉट विंग, ये तो मेरा फ़र्ज़ था, तुम्हें पता है ना मैं तुम्हारा बहुत ज़्यादा ख्याल रख सकता हूँ। विंग जस्ट उससे देखता है बस इग्नोर कर देता है और जस्ट विंग जल्दी जल्दी रेडी होकर अपने शूज़ को बांध रहा था। तभी वांगजी थे कहाँ जा रहे हो, हाँ इतनी जल्दी तो कॉलेज खुलने वाला नहीं है। तो विंग कहता आई नो मैं बाहर जा रहा हूँ। तो वांगजी थे बाहर कहाँ। तभी शुयांग कहता ब्रो वो अपनी माँ से मिलने जा रहा है। तो वांगजी कहता क्या सच में, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं। तो विंग कहता है क्यों बताऊँ मैं तुम्हें। तो वांगजी कहता ठीक है मत बताओ,
ऐसे वांगजी कहता है। और उसके बाद जो ना विंग को देखता है, जहाँ पे विंग अपने बैग को लेकर बस वहाँ से निकल जाता है। जिसके बाद वांगजी कहता है ये इतना रूड क्यों है, मेरे साथ ही इस तरह से बातें करता है हमेशा। तो शुयांग कहता है तुमने उसे रूड बनाया है खुद के लिए, तुम जिस तरह की हरकतें करते हो शेमलेस जैसी। वांगजी कहता है मैंने अभी तक किसी तरह की हरकतें तक नहीं की है, झूठा इल्ज़ाम मत लगाओ मेरे ऊपर शुयांग। शुयांग कहता है मैं झूठा इल्ज़ाम नहीं लगा रहा हूँ, मैं सच्चा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ, अगर तुम्हें झूठ लग रहा है तो साबित करो। जहाँ पे वांगजी कहता है साबित करने के लिए मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ऐसे कहता है। उसके बाद वो लोग जो है ना मिलकर सभी लोग जो थे ना वो वांगजी भी उनके साथ शावर लेने के लिए चला जाता है। देन वो लोग कैंटीन एरिया जाते हैं, कैंटीन एरिया में कुछ खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट सुबह का करते हैं। देन उसके बाद कॉलेज में चले जाते हैं। और वांगजी जस्ट अपने डेस्क को देखते हुए सोच रहे थे विंग को यहाँ पे होना चाहिए था। तभी वांगजी पीछे पलट कर देखता है उस डेस्क के ऊपर जो वांगजी ने जो भी किया था ना, वांगजी बस स्माइल करता है और कहता है कि ओह माय गॉड, मुझे तो अब शर्म आने लगी है मैंने जो किया था विंग के साथ। ओह माय गॉड, सच में कितना मस्त था ना, कितना ज़्यादा अच्छा था ना। वांगजी यही सोच रहा था क्योंकि विंग के साथ जो उसने किया था ना वही चीज़ें उसके दिमाग में चल रही थी। इसलिए हमारा वांगजी इसमें कितना प्यारा था, कितना स्वीट था वो सब कुछ। ओह माय गॉड, मुझे क्या करना चाहिए। हाँ, मुझे सच में कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ऐसे ही हमारा विंग सोचे जा रहा था। और उसके बाद हमारा विंग जो था ना वो विंग बोलियो यार गाइस, हमारा वांगजी ये सब सोच रहा था। और क्लास में तो ध्यान था ही नहीं, वांगजी बस ऐसे ही थोड़ा उदास हो जाता है क्योंकि विंग था नहीं। और पहली बार उसे कोई इंसान इतना ज़्यादा पसंद आया था, बट अभी सडनली वो उसके पास था नहीं। उसके बाद हम विंग को देखते हैं जहाँ पे विंग अपने घर में आ चुका था। घर में आने के बाद 4 डॉक्टर विंग के सामने खड़े थे और विंग को चेक कर रहे थे। सारे उसके खून निकाल दिया गया था और उसके खून के ऊपर जो जांच करके वो लोग जिस विंग से बातें कर रहे थे, कैसा फील हो रहा है, क्या हो रहा है। और विंग की मदर साइड में खड़ी थी और विंग के डैड भी साइड में खड़े थे। जहाँ पे विंग कहता है कि माँ हम बंद करिए ना ये सब। उसकी माँ कहती है क्या बंद करूँ, हाँ ये तुम्हारे लिए अच्छा होगा, मैं अपने बच्चे की सेहत के ऊपर किसी भी तरह से जो है ना रिस्क नहीं ले सकती हूँ। मेरा बच्चा अच्छे से हेल्दी होना चाहिए। एक तो मेरा एक लौता सा बच्चा है, प्यारा सा क्यूट सा बच्चा है, और उसके साथ ये सब होगा बिल्कुल भी नहीं चाहती हूँ मैं। तो विंग बस स्माइल करता कहता है ठीक है माँ मैं समझ गया। और वो डॉक्टर लोग चेकअप करने की बात कहते कि सब कुछ नॉर्मल है, एक वायरल फीवर था एंड हम एक इंजेक्शन लगा देते जिसके कारण जो वायरल फीवर के कारण जो इन्फेक्शन होगा ना वो हट जाएगा, ऐसे बोलते हैं। और विंग के हाथ में वो इंजेक्शन लगा देते हैं। देन उसके बाद विंग के हाथों को वो सहलाते और उसके बाद वो से चले जाते हैं। जिसके बाद उसकी माँ विंग के सामने खाना जो था ना, खाने की पूरे थाल लगा देते, बहुत सारे जो ना वेराइटी के खाने थे बहुत सारे। और विंग उन खाने को देखते हुए थे माँ मैं इतना कैसे खाऊंगा। उसकी माँ कहती खाओ, क्या पता हॉस्टल में उतना मिलता नहीं होगा। विंग कहता माँ आपने इतने बड़े हॉस्टल में मुझे डाला है ना कि वहाँ पे सब कुछ मिलता है, समझी ना। उसकी माँ कहती कि हाँ मैं समझ रही हूँ, बट फिर भी मेरा प्यारा सा बच्चा मेरे सामने नहीं खाएगा तो वैसे भी वहाँ पे जाके देखो कितना ज़्यादा दुबला पतला हो गया है। तो उसके डैड कहते कि हाँ सच में तुम ना कान से तुम ऐसा ही करती हो। कान से सरन से स्माइल करती है और कहते हैं कि हाँ क्योंकि ये मेरा प्यारा सा बच्चा है इसलिए। और विंग के पास आती है और विंग को अपने हाथों से खाना खिलाती है और कहते हैं कि कोई भी प्रॉब्लम होना बच्चा मेरे को बताना, समझे ना, नहीं बताओगे ना मुझे पता चलता है ना मैं सीधा तुम्हारे पास आ जाऊँगी, समझे ना। तो विंग कहता है हाँ माँ। उसके बाद नॉर्मली विंग थोड़ा बहुत खाना खाता है। उसके बाद उसकी मदर जस्ट कहती कि कौन सा बच्चा है जिसने तुम्हारा ख्याल रखा था, मुझे बताओ मैं उसके लिए गिफ्ट भेजूँगी। तो विंग कहता है माँ कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसकी माँ कहती है क्यों, हाँ कौन सा बच्चा है, तुमने कहा था वो तुम्हारा दोस्त नहीं है ना कुछ भी है, हाँ बट फिर भी तुम्हारा उसने ख्याल रखा था, क्यों ऐसा क्यों है, क्या बताओगे। विंग कहता माँ। उसकी माँ कहती है विंग बताओ ना, तुम तो मुझसे हर बात शेयर करते हो ना, क्या तुम मुझे ये बात नहीं बता सकते हो। तो विंग जिस कहते हैं माँ वो ना। तो उसकी माँ कहते तो विंग कहते वो उसकी माँ कहते हाँ ये बात बोलने के लिए तुम इतने ज़्यादा हिचकिचा रहा है, इसका मतलब ये बहुत ज़्यादा सीरियस बात होगी। हाँ तो विंग कहते माँ सीरियस नहीं है, बस वो मुझे पसंद करता है। तो उसकी माँ कहते ओके क्या। तो विंग कहते हाँ माँ वो मुझे पसंद करता है। उसकी माँ बस कहती ओह माय गॉड मेरे बच्चे को भी कोई पसंद करता है, कितनी खुशी की बात है। ओह माय गॉड वो लड़का है या लड़की। तो विंग कहते वो लड़का है माँ। तो उसकी माँ कहते क्या बात है सच में वो लड़का है, ओ मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी। विंग कहते माँ। तो उसकी माँ कहते क्या, तुम्हें पता है ना मेरे दोस्त कितने ज़्यादा BL के फ़ैन हैं। तो विंग कहता है पता नहीं माँ आप लोग इस उम्र में BL स्टोरी के कैसे फ़ैन हो सकते हो। तो उसकी माँ कहते हैं कि फ़ैन होने के लिए उम्र नहीं देखी जाती, समझे ना। तो विंग कहता है ठीक है माँ। तो उसकी माँ कहते बताओ वो कैसा दिखता है। तो विंग कहता मुझे नहीं पता। तो उसकी माँ कहते हैं क्या मतलब है, तुमने देखा नहीं उसे। हाँ विंग कहता मैं इतना ध्यान नहीं देता हूँ माँ, मैं बस उसे इग्नोर कर देता हूँ। उसकी माँ कहते हैं ऐसा कैसे कर सकते हो, वो तुमसे प्यार करते, तुम्हें उसे इग्नोर नहीं करना चाहिए, तुम उसे एक्सेप्ट नहीं कर सकते, दोस्त की तरह समझो। तो विंग कहता माँ वो बहुत ज़्यादा शरारती, वो बहुत ज़्यादा शेमलेस है, वो बहुत ज़्यादा मुझे गुस्सा दिला देता है। उसकी माँ कहते वैसे तो मेरे बेटे के नाक के ऊपर हमेशा गुस्सा ही रहता है, वो कोई बड़ी बात नहीं है और मुझे उसे मिलना है। विंग कहता माँ आप उसे नहीं मिल सकते हो। उसकी माँ कहते क्यों, हाँ मुझे भी देखना है कि मेरे बेटे को कौन इंसान पसंद करता है।
मुझे बताओ सोशल मीडिया। हाँ विंग वांग जी, अरे यार हमारी उसकी मदर, जो विंग की मदर थी ना, अपने फ़ोन को निकाल, उसका नाम बताओ। तो विंग कहता माँ, उसकी माँ कहती मैं सोशल मीडिया पे से ढूंढती हूँ ना, हाँ मुझे बताना, ठीक है। विंग कहता नहीं माँ, उसकी माँ कहते बताओ। तो विंग कहता माँ, उसकी माँ कहते तुम नहीं बताने वाले। तो विंग की माँ जैसे इमोशनल ड्रामा करती, मेरा बेटा तो मेरा कुछ भी नहीं सुनता है, अपनी माँ के बारे में एक बार भी नहीं सुनता है, समझता तक नहीं माँ की फीलिंग्स को। हाँ मेरे अलावा कोई तुमसे और प्यार करता है तो मुझे कितनी ज़्यादा खुशी हो रही है, और मुझे जानने का अधिकार नहीं है कि तुमसे कोई और प्यार करता है करके। तो विंग कहता माँ इमोशनल ड्रामा बंद करिए, ठीक है मैं बता रहा हूँ, लान वांगची नाम है उसका। उसकी माँ कहते लान वांगची, ओके ऐसे कहता है। और उसकी माँ जब सर्च करती है वहाँ पे बहुत सारे आते हैं, और तभी विंग वांग जो हाँ उसकी मदर है, ये वेरिफिकेशन अकाउंट जो था ना, वो उसकी माँ उसे ओपन करती है। क्या ये है? नहीं ये नहीं हो सकता है। विंग जस्ट फोटो करते, हाँ ये माँ। उसमें क्या, ये तो लैंड कॉर्पोरेशन, ओ माय गॉड, ये तो कुरान का नेफ्यू है, मुझे पता है। तो विंग कहता हाँ क्या मतलब है? उसकी माँ कहती कि ये तो कुरान का नेफ्यू है, ये तो तुम्हारे डैड का दोस्त है। तो विंग कहता हाँ सच में? तो उसकी माँ कहती हाँ। तो विंग कहता मुझे क्यों नहीं पता? तो उसकी माँ कहती क्योंकि हम ज़्यादा मिलते नहीं, और तुम्हें हम थोड़ी ना साथ लेके जाते, तुम तो घर से बाहर निकलते ही नहीं थे, तो ये कभी हमें बताने का मौका ही नहीं मिला, और बस हम पार्टीज़ वगैरह में मिलते थे, कैजुअली मिलते थे, कभी कुछ खेलने के लिए। तो विंग कहता ओ, तो उसकी माँ कहती क्या इसने तुम्हें पसंद किया? ओ मुझे कुरान से बात करनी होगी इसलिए। विंग कहते नहीं माँ। तो उसकी माँ कहती क्या मतलब है तुम्हारा? मैं तो बात करूँगी, अब तो मैं जानना चाहती हूँ क्या होगा। यहाँ पे विंग कहते माँ आप ऐसा कैसे कर सकते हो? उसकी माँ कहती तुम्हें पता है ना विंग, मैं BL की कितनी ज़्यादा फ़ैन हूँ, अगर मेरा बेटा ऐसा है तो हाँ वाह कितना ज़्यादा ब्यूटीफुल लगेगा। मैं तो सोच के हाँ मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, वैसे भी ये दिखने में बहुत ज़्यादा हैंडसम है, मैं इससे मिलने जाऊँगी। विंग कहता माँ प्लीज़ मैं आपके सामने हाथ जोड़ता हूँ, मैं आपके सामने पैर पड़ता हूँ, डैड मॉम को समझाइए ऐसा ना करे करके प्लीज़ डैड। जहाँ पे उसके डैड कहते कि कान से प्लीज़ विंग की बातों को सुनो। तो कहाँ से कहते हाँ आप भी ना, आपको पता है ना मुझे कितना ज़्यादा पसंद है। तो वो कहते कि हाँ मुझे पता है, बट फिर भी तो उसकी मदर कहती ठीक है मेरा बच्चा नहीं चाहता है तो ठीक है मैं नहीं करूँगी, बट फिर भी विंग हाँ सोचो बेटा सोचो, थोड़ा बहुत सोच लो। हाँ वो बच्चे ने तुम्हारा ख्याल रखा है, हाँ वो बच्चा तुमसे प्यार करता है, उसने तुम्हें कह भी दिया, तो कितनी अच्छी बात है ना बच्चा। तो सोचो थोड़ा सा सोचो विंग। विंग कहते ठीक है माँ मैं थोड़ा सा सोचूंगा, थोड़ा सा। तो उसकी माँ कहते ग्रेट, सही रहेगा कि तुम थोड़ा सा सोचो उस लड़के के बारे में। मुझे कुरान। तभी विंग कहते माँ प्लीज़। तो उसकी माँ कहती ठीक है नहीं करने वाली, ठीक है मेरे बच्चे मैं कुछ भी नहीं करूँगी, मैं कोई गलती नहीं करूँगी, ठीक है मुझ पर यकीन रख सकते हो तुम, ठीक है ना। तो विंग बस एक लंबी सी सांस लेता है और कहता है कि ठीक है ऐसे कहता है। जिसके बाद उसके डैड विंग के साथ बातें करते हैं कि कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बता सकते हो, ठीक है ना। तो विंग कहता है डैड कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो रही है। उसके डैड कहते कि क्या तुम उन लोगों के साथ तुम एडजस्ट कर पा रहे हो? हाँ। तो विंग कहता है हाँ मैं एडजस्ट कर रहा हूँ डैड। उसके डैड कहते हैं कि एंड देन तुम चाहते हो कि मैं अलग तुम्हारे लिए अपार्टमेंट लूँ, क्योंकि अगर तुम एडजस्ट नहीं कर पा रहे होंगे। तो विंग कहते डैड मैंने कहा ना मैं एडजस्ट कर रहा हूँ। उसके डैड कहते कि ज़्यादातर हम चाहते हैं विंग कि तुम सब लोगों के साथ घुल कर मिलकर रहो करके, समझे ना। तो विंग कहता डैड आई नो मुझे पता है आप लोग ये चाहते हो करके, इसलिए तो मैं ये कर रहा हूँ ना। उसके डैड कहते नहीं विंग हम ये नहीं चाहते कि तुम हमारी खुशी के लिए करो, हम ये चाहते कि तुम खुद के लिए करो, हम ये चाहते कि तुम खुद के लिए सब कुछ करो, ना कि हमारे लिए, बस और कुछ नहीं है विंग। विंग कहता है डैड मैं समझ रहा हूँ आपकी फीलिंग्स को, आई नो डैड। जहाँ पे उसके डैड बस एक लंबी सी सांस लेते कहते कि वैसे भी हमारा बच्चा बहुत ज़्यादा बड़ा हो चुका है, समझदार भी हो रहा है। तो विंग कहता है जिसके बाद विंग जैसे अपने मॉम डैड से अच्छे से बात करता है, जिसके बाद अपने कमरे में आता है। कमरे में आने के बाद अपना बुक्स को देखता है। विंग के रूम में पूरा ऐसा लग रहा था लाइब्रेरी बनी हुई है, क्योंकि इतने सारे बुक्स थे भाई, बुक्स के बहुत ज़्यादा कलेक्शन थे हमारे विंग के पास। यहाँ देखो बाहर विंग के बेड के साइड में बुक देखोगे, विंग के बेड के नीचे बुक के बहुत ज़्यादा कलेक्शन थे, कबर्ड में रखे हुए थे, कपड़े कम बट बुक्स बहुत ज़्यादा थी। विंग जैसे अपने कमरे में पहुँच चुका था, देन बस अपने लैपटॉप को ओपन करता है, देन उसके बाद वो कुछ चीज़ों को चेक करता है जो उसने पर्सनल जो इन्वेस्ट किया था, वो सारी चीज़ें देखता है। देन यहाँ तक कि हमारा भी एक छोटा सा राइटर भी है, कुछ बुक्स को उसने पब्लिश किया है, जो घर में बैठे हुए उसने लिखी है उन बुक्स को, वो एक छोटा सा राइटर भी है। और विंग वो सब देखता है, और वो जो अर्निंग हुई है उससे उसकी वो सब देखता है। एंड विंग बस एक स्माइल करता है कि विंग खुद के दम पे कर रहा है ना यार, अपने पिताजी का ज़्यादा वो फ़ायदा भी उठाता नहीं है, बिल्कुल भी नहीं। जितना उसे पैसे की ज़रूरत है वो उतना ही लेता है, एंड बाकी कुछ नहीं लेता है, बाकी वो खुद अपने खर्चे को हैंडल कर सकता है। तो विंग सेम ऐसा ही कर रहा था, अपने खर्चे को खुद हैंडल करते जा रहा था। और विंग अपने कमरे में आज के दिन रेस्ट करता है। दूसरा हम वांग जी को देखते, वांग जी तो बस विंग के बारे में ही सोचे जा रहा था, विंग कब आओगे तुम,
विंग ऐसे सोच रहा था, वो खाने पे भी ध्यान नहीं दे रहा था। और सब लोग, उसके दोस्त बोल रहे क्या हुआ है तुझे, वो जिस कुछ टाइम ही हुआ है हमारे लोगों के साथ है तो, एंड तुम तो बिल्कुल पूरी तरह से देवदास बन चुके हो। जहाँ पे वांगजी कहते तुम नहीं समझ सकते हो मेरे प्यार को, मैं कितना ज़्यादा प्यार करता हूँ उससे। तो वो कहते 2 दिन में तुम्हें प्यार हो गया। तो वांगजी कहते 2 दिन नहीं हुए, कितने दिन हो चुके हैं तुम्हें पता भी आ रहा है, समझ में आ रहा है। मुझे लगता है कि हम लोगों को साथ में रहकर 21 दिन हो चुके हैं, और अब उससे मैं जो दूर हूँ 6 घंटे हो चुके हैं। मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है, मैं जिससे भी प्यार करता हूँ वो मुझसे प्यार क्यों नहीं करता है। तभी सभी लोग जस्ट वांगजी से कहता है कि वाह, ड्रामा का तो क्या ही कहना, तुम इतने ड्रामेबाज हो सकते हो ना, सच में मुझे नहीं लगा था। ऐसे ही जो ना हमारा जो वांगजी उन लोगों से कहता है जहाँ पे वो लोग जैसे तभी वहाँ पे फिर से वेंचिंग आती है और कहते हैं कि ये लो तुम लोगों के लिए डिज़र्ट। जहाँ पे शुयांग कहते ओ क्या तुम दोनों अभी एक साथ हो। तो वेंचिंग बस स्माइल करती और सॉन्गलैंड के चिक पे किस करते हुए कहता है कि बेबी तुमने उन्हें बताया नहीं। तभी सॉन्गलैंड कहते इस तरह की हरकतें मत करो, हाँ। और सॉन्गलैंड के चिक्स जो थे ना वो बर्न करने लगते, भाई उसे शर्म आ रही थी। तभी वांगजी कहते क्या क्या मतलब तुम दोनों सच में साथ हो। तो सॉन्गलैंड कहता है तभी शुयांग कहते हैं हाउ माय गॉड, मैंने कहा था ना गाइस, कहा था ना। तभी वो लोग रुक जाते हैं। तभी शाओशियान जो शुयांग को देखते हुए कहता है हाँ वो साथ में है तो क्या, तुम्हें क्या प्रॉब्लम है। तभी सॉन्गलैंड ऐसे सुनता है ना, तो सॉन्गलैंड कहते शाओशियान ऐसे मत चिल्लाओ ना। तभी शुयांग को तो क्या, मुझे कौन सी प्रॉब्लम होगी, मैं तो बहुत ज़्यादा खुश हूँ, इसी बात के लिए एक पार्टी हो जाए। तभी वेंची कहते ऑफ कोर्स पार्टी करेंगे, अभी रिसेंटली मेरा बर्थडे आने वाला है, क्या तुम सब लोगों मैं इन्विटेशन कार्ड भेज दूँगी, सभी लोग आना ठीक है ना। और वो नहीं दिख रहा है, हाँ। तो वो लोग कहते कौन। तभी वांगजी कहते तुम विंग के बारे में बात कर रही हो। तो वो कहते कि हाँ विंग, हाँ न्यू मेंबर तुम लोगों के बीच का, वो नहीं दिख रहा है। तो वांगजी कहता है वो चला गया मुझे छोड़ के। तभी वेंची कहता क्या तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रहे हो। तभी सॉन्गलैंड कहते इसे छोड़ो तुम जाओ ठीक है ना, यहाँ पे रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं। वो कहते क्यों, मेरा पार्टनर है ना मुझे बचाने के लिए, तो मैं यहाँ पे सेफ क्यों नहीं हूँ बताओ। तभी वो कहते कि हाँ तुम सच में वार्डन को जो ना इतना पैसा खिला के तुम्हें यहाँ पे आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो कहते कि मैं तुमसे मिलने के लिए कुछ भी कर सकती हूँ सॉन्गलैंड, पता है ना बेबी। तो सॉन्गलैंड जैसे अपने सर को सहलाता है ठीक है जाओ ओके बाद में मिलते हैं। तो वो कहते कि ठीक है बाद में मिलते हैं। और वहाँ से वो जा चुकी थी, वेंचिंग वहाँ से जा चुकी थी। जिसके बाद शाओशियान जस्ट कहता है कि चलो मैं चलता हूँ ठीक है ना। तो वो लोग भी कहते कि ठीक है। देन उसके बाद वो लोग सभी लोग खाना खाते, क्लासेस को अटेंड करते हैं। देन उसके बाद हमारा वांगजी अपने कमरे में वापस आता है और बस बेड पे ऐसे पड़ जाता है जैसे कि भाई उसके अंदर जान ही नहीं बची हो, बिल्कुल भी नहीं। जैसे एक जिंदा लाश होती है ना, उस तरह से बेड पर सो जाता है कि मेरी ज़िंदगी बर्बाद हो चुकी है। बस वांगजी एक शौक में जा चुका था क्योंकि विंग नहीं था इस घर में, से इस कमरे में, इसलिए हमारा वांगजी ये सब सोच रहा था। तो चलिए अब हम नेक्स्ट पार्ट में देखते हैं वांगजी का इंतज़ार कब ख़त्म होता है, कब हमारा विंग वापस आता है। उसके बाद जब वेंचिंग की जो बर्थडे पार्टी रहेगी उसमें क्या होगा ये देखने में भी इंटरेस्टिंग होगा। एंड विंग की मदर ने हमारे विंग से कहा है कुछ सोचो करके हमारे वांगजी के बारे में, तो क्या होगा। और विंग की मदर एक BL फ़ैन है, तो वांगजी और विंग के लाइफ में वो क्या इम्पैक्ट करती है कि उन दोनों को क्लोज लाने के लिए क्या करती है और क्या नहीं। और विंग से उन्होंने कहा है कि वो बात नहीं करेगी, क्या सच में वो ऐसा करेगी या नहीं, अब आने वाले पार्ट में हम लोग देखने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का पार्ट पसंद आया होगा, तो प्लीज़ हो सके तो लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके बाय बाय।